साबिक वजीर आजम बन चुका है। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं। शरीफ खानदान के दिन लूटने के चले गए। गेम इज नाउ ओवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदम एतमाद के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल इब्राहिम। नाज़रीन, मुल्क का सियासी दर्जा हरारत जो है वो उरूज पर पहुँच चुका है। बड़ी बड़ी सियासी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, बड़े बड़े सियासी बयानात सामने आ रहे हैं। मगर सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई कि पहले अपोजिशन सिर्फ क्लेम किया करती थी, दावे किया करती थी कि हुकूमत के अराकीन जो हैं वो उनके साथ हैं। मगर अब बाकायदा तौर पर हुकूमत के मुनहरिफ अराकीन जो हैं उन्होंने सिंध हाउस में अपनी पोजीशन, अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस जो है उसे बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने शो कर दिया। और उन्होंने मीडिया से बात भी की। उनका कहना था कि उनके मुतालबात, उनके रिजर्वेशंस जो हैं वो गुज़िश्ता 3.5 साल से जारी हैं, जिन्हें कभी भी एड्रेस नहीं किया गया। और पार्लियामेंट लॉजेस में जो है वो हुकूमत की जानिब से कार्रवाई के डर से वो यहाँ पर सिंध हाउस में मौजूद हैं। उनका ये भी कहना था कि बाकायदा तौर पर उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, अदम एतमाद में किसका साथ देने वाले हैं ये भी फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानिब अगर बात करें हुकूमती इत्तेहादी जमातों की, तो उनकी जानिब से भी अभी बाकायदा तौर पर कोई फैसला सामने नहीं आया कि वो वोट कास्ट करेंगे या नहीं। मगर अब बात करेंगे अपोजिशन की, तो उनकी जानिब से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि एक जो है वो अवामी हुकूमत बनाई जाए जो अवाम के मफादात के मुताबिक पॉलिसीज़ डेवलप करे। जबकि मौलाना उनसे एक स्टेप आगे निकले। उनका ये कहना था कि माइनस PTI हुकूमत बनाई जानी चाहिए जो तवीलुल मुद्दती हो और जिसमें इदारों की बाकायदा तौर पर इस्लाहात की जाए। जबकि हुकूमत की बात करें तो हुकूमत का ये कहना है कि वो कॉन्फिडेंट हैं और वो हर सूरत में जो है वो अपोजिशन को इस महाज पर शिकस्त देंगे। और उनका ये भी कहना था कि हम जो है वो इस मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे, जिसका उन्होंने बाकायदा आगाज़ कर दिया। शोकाज नोटिस भी उन्हें जारी कर दिए गए। ये तो बात हो गई सियासी जमातों की, अपोजिशन जमातों की, हुकूमती जमातों की, इत्तेहादी जमातों की। मगर सबसे अहम रोल जो इस सियासी प्रोसेस में प्ले करते हैं वो वोटर्स हुआ करते हैं। वोटर्स क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस मौजूदा सियासी डेवलपमेंट में, उनकी क्या आरा है, वो क्या समझते हैं कि जिनको उन्होंने वोट कास्ट किया क्या उन्हें अपनी वफादारियाँ तब्दील कर देनी चाहिए ऐसे मौक़ों पर। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी डेवलपमेंट के बाद उनके दिमागों में क्या खिचड़ी बन रही है और वो किसे सपोर्ट करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में अहमियत ये भी है कि आज के प्रोग्राम में हम सहाफ़ी हजरात का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को ज़रा डिटेल में और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने लाएंगे कि इस सारे सियासी प्रोसेस में उनको क्या लगता है कि अवामी मफादात के लिए कोई पार्टी है, क्या अवामी मफादात वाकई ही जो है उनको सियासतदान कंसीडर भी करते हैं या नहीं। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिंदा दिलाने लाहौर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूसली तेज़ी से बदलते हुए मुल्क के सियासी हालात जो है उनको वो किस तरह देखते हैं और वो क्या समझते हैं। क्या अपोजिशन राइट ट्रैक पे है, क्या अपोजिशन आवाम के लिए निकली है, या क्या PTI जेन्युइनली आवाम को जो है वो आगे सर्व करने वाली है। आवाम ही से जानेंगे। जी बताइएगा कि अदम एतमाद पेश हो चुकी, उस पर तेजी से जो है वो हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है अदम एतमाद में अपोजिशन कामयाब हो पाएगी या नाकाम रहेगी? ये जो इमरान खान को रिपोर्ट मिली है ना कि ये जो अदम एतमाद पेश हुई है, पता कब हुई है? जब वो रूस से वापस आया। ये फंडिंग हुई है बैरून मुल्क से, इंडिया से, इसराइल से और अमेरिका से। ये किसी सूरत भी हम कामयाब नहीं होने देंगे, ये किसी भी हाल में कामयाब नहीं होगी। इसलिए कि हमारी एजेंसियों को पता है कि इनको फंडिंग हुई है, 2-2 अरब रुपया मिला है। ये जो 6 PTI के निकल के गए हैं ना, उनको भी पैसे मिले हैं, 20-20 करोड़ रुपया मिला है। लेकिन देखिए अपोजिशन तो ये क्लेम कर रही है कि हम अवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं, हम अवाम को महंगाई के तूफान से जान छुड़वाने के लिए निकले। ये तो सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अवाम का। पहले कौन सी दूध की नहरें बह रही थी जी, ये मुझे बताएं। किसी सूरत भी ये इसीलिए तमदमात पेश हुई है कि इनको बैरूनी फंडिंग हुई है, या किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं खान साहब के 3.5 साल से आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं? खान साहब ने रिलीफ दिया है। हाँ तो खा पी रहे हैं। क्या है, क्या कौन मर गया? मुझे 2-2 लाख रुपए का फोन लेके उसके बाद वो कह रहा है कि महंगाई हो गई है। अभी जितनी देर होगी ना इंटरव्यू कर में 7-8 मोबाइल 2-2 लाख 50-50 हजार के बिक चुके हैं। ये निशुक्री कौम है। पहला लीडर आया 70-73 साल में जिसने यूरोप को कहा है कि हम आपके गुलाम हैं। कहा है ना, किसी लीडर ने कहा है
अमेरिका को कहा कि नहीं नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन उसके अंदर अपोजिशन ये भी क्लेम कर रही है कि इस तरह स्टेट वे इस तरह क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इन्हें बुलाए जरा, इन्हें बुलाए, ये बात सुने, इन्हें बुलाए ना जरा, वो भागे। देखें जी 3.5 साल में ना घी आज से 3.5 साल पहले 180 रुपए का था, आज 520 रुपए का 1 किलो का मिल रहा है। तो आप रोटी नहीं खा रहे बाबा जी? रोटी तो क्या 550 का रुपये मिल रहा है तो रोटी नहीं खा रहे? यार एक करके अपना मौका पेश कीजिएगा, पहले इनसे बात कीजिए। जी बताइए। रोटी हर कोई खांदा पे गुरबत ऐसी हो गई है, मेरा ख्याल लोग एडे लोग पैसे मंगते, जुमेरानू आके फकीर अच्छे घर के बंदे आके पैसे मंगते, बंदा पूछे रोटी तो कौन नहीं खाता, रोटी दरबार भी मिल जाती है, दरबार जाकर रोटी खा लो, अगर बहुता तुम दरबार जाकर रोटी लैन लगी है, लोग लंगर देंगे पे तो खाई जाओ। इमरान खान चाहिए गरीब आवाम का सोचना, अमीर का नहीं सोचना। अमीर तो होंगे जा रहे जिन्हें को 40 लाख की गड्डी लेंदा पे, वो कहते 20 लाख का मोबाइल लेंदा पे, 2 लाख का मोबाइल। चंद 20 करोड़ 20 करोड़ जी 1 लाख बंदे को पैसा है, तो 19 करोड़ 90 लाख बंदा भुखा मरदा पे जी। लेकिन चंद रोज कबल जो है वो वजीर आजम ने जो है वो पेट्रोल और बिजली भी सस्ते किए, आगे 8 अरब का रमजान पैकेज भी देने जा रहे हैं जो मंजूर हो चुके। जिन्होंने कार्ड बनाया 7 लाख का, जो को कार्ड तो इस्तेमाल होता ही नहीं, किसको मिला आपको? इतने लोग खड़े नहीं, उसके अंदर देखें लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें रिलीफ मिल रहा है प्राइवेट। इतने बंदे हैं, किसी के पास वो कार्ड है, किसी के पास कोई कार्ड है, सबके पास कार्ड है। एक सेकंड, ये जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना, कार्ड नहीं है, साथ कार्ड भट्ट साहब यार 1 मिनट सब्र से कर लो ना, तुसी अपनी बारी पे आपने कर ली ना बात, तो आप सब्र करें, सुन ले ना। ये ऑपोजिशन वालों को ये प्रॉब्लम है, वो किसी के बात नहीं सुनते। इस टाइम तो जज्बाती आप हुए, जज्बाती नहीं हो रहे इस बात को जज्बाती आप यार। ये लोटे समझ भट्ट साहब 1 मिनट ठहर क्यों काहे लोटे आप इस तरह क्यों बात कर रहे हो? नहीं, आप इस तरह की क्यों बात कर रहे हो? लोटे तुसी आप हैं, सबसे बड़े लोटे तुसी आप। पट्टे पुआए सी, जिन्हों पट्टे पुआए सी 3 साल पहले, 4.5 साल पहले, जिन्हों पट्टे पुआए सी, नहीं पता सर मसला पता क्या है? एक सेकंड, ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं ना, हमारे लिए ये काबिल एहतराम है। ये ऑपोजिशन वालों को यही प्रॉब्लम है, जब हकीकत सामने आती है ना तो ये तड़फते हैं, इनको तड़फना नहीं चाहिए। मेन मसला ये जो अदम इत्मीनान वाली बात कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जीत होगी, इन लोगों को हर चीज मिल रही है। ये कह रहे ना, ठीक है, तो उसकी फिर भी जीत है, अगर वो हार गया तो उसकी फिर भी जीत है। इंशाल्लाह मोमेंटम बन रहा है, लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, लोग उसका तुसी ना हो बाबा जी ना, ये अवाम हमारे एक सेकंड भट्ट साहब आप एक मिनट, ये जो अवाम है ना, ये भौंतरी हुई है पागलजनी तौर पे, जो ना कि बेसिक। सर मेरी बात तो सुन लेना आप, ठीक है ना? ये बड़े कह रहे हैं ऐसा कोई मसला नहीं है। सर देखिए, इसने जब ये इस्लामाबाद में 90 दिन इसने धरना दिया, ठीक है ना, इसने बोला जो पेट्रोल ज्यादा करेगा वो चोर होता है, जो बिजली ज्यादा महंगी करे वो चोर होता है। इसका मतलब है ये चोर है ना। आपके लिए कौन सोच रहा है? भजन, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ खुले दिल के साथ कि कोई भी इस टाइम अवाम का नहीं सोच रहा, सिर्फ लोग अपने जाती मुफादात के लिए सियासतदान लोगों को भी गुमराह किया हुआ है और अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको भी गुमराह किया हुआ है। इस टाइम कोई भी जो है वो अवाम का नहीं सोच रहा। अगर आज हुकूमत जाती है ना, तब अवाम को पता लगेगा कि महंगाई असल क्या है, क्योंकि कभी भी आप एक बंदे की, कोई भी है, मैं मानता हूँ कोई भी चल रहा है, सिस्टम को लेके चल रहा है, आप इस टाइम उसकी टांगे खींचेंगे, पूरा मुल्क इस टाइम दिवालिया निकल जाएगा। कोई भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो जब जाता है आपको पता है मैशियत किधर खड़ी होगी, मैशियत का जनाजा निकल जाएगा। इस टाइम महंगाई और ऊपर चली जाएगी। ये जो बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट है और जो पाकिस्तान के मुफाद के अंदर लोग नहीं है, ये पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहते, ये ऐसे अनासर को यूज करते हैं जो ज़हनी तौर पे और माली तौर पे कमजोर होते हैं, इनको टारगेट किया जाता है। ये कहाँ से आ रहा है जो इल्जाम लग रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का? पैसा सारा बाहर से आ रहा है, बैरूनी ताकतें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम ये इस टाइम लड़ाई नहीं लड़ रहे कि कोई भी हो, वजीर आजम कोई भी हो, इमरान खान हो, नून लीग का हो, पीपल पार्टी का हो, कोई भी हो, बात हो रही है इस टाइम अवाम के मुफाद में कोई बंदा नहीं है। तमाम लोग अपना सोच रहे हैं, कोई भी जो है इस टाइम पाकिस्तान का नहीं सोच रहा। आप ये देखिए कि इनसे पूछिएगा कि इमरान खान से पहले ये किसके सपोर्टर थे। यहाँ भी ये बड़े बड़े बैनर लगे थे, जब आता है पीपल पार्टी, वो पीपल पार्टी का बैनर लगा लेते हैं। कोई भी सदर हो यहाँ पे,
और आप ये देखिएगा, आज ये सारे अहबाब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, आपने इसे नज़रसानी रखना है। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद यही भाई नवाज शरीफ के नारे लगाएंगे, यही भाई उसके पीपल वाली के नारे लगाएंगे। ये हमारे यहाँ पे ये गंद जो है ना, ये नहीं खत्म हो सकता। जो वक्त की बादशाही है ना, उसके सारे पीछे होते हैं। क्वेश्चन ये है कि मुझे एक कुर्सी मिलती है तो मैं अगर कारोबारी हूँ तो मैं पहले अपना मुफाद नहीं देखूंगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, कौन है खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, अब्दुल रज़ाक दाऊद, कौन आदमी है जो सीट पे बैठ के कारोबार नहीं करता? फिर ये वादे कर दीजिएगा कि क्या कोई सियासतदान आपकी नजर में है जो अवामी मफाद के लिए हकीकी तौर पे जिद्दोजहद कर रहा है? जो थे उनके ऊपर तो सारा इन्होंने बंडल डाल के बाहर भेज दिया, नहीं भेजा। वो किधर है साकिब निसार? वो लाए ना पैसे, पहले वो तो लाए। वो जो कोरोना रिलीफ फंड है वो किधर है, वो बताओ हमें। IMF का पैकेज नहीं ओपन कर रहे 3 साल से, ओपोजिशन टकरे मार रही है। क्या माना क्या आपने, बताओ हमें। सब कुछ तो पड़ा हुआ, एयरपोर्ट हमारे उनके पास, नया बड़ा मोटर। गुज़श्ता दिनों बिजली और पेट्रोल जो इन्होंने सस्ता किया, हालांकि IMF को इन्होंने जो वर्डिक्ट दिया हुआ था उसके अगेंस्ट नहीं कर रही। ये देखें, आप मुझे एक गाड़ी दें, मैं वो लेता हूँ 6 लाख में, वो मैं करूंगा 14 लाख की, फिर मैं 13.5 लाख में भेज दूंगा। मैंने 50,000 सस्ती बेची, मैं बड़ा अच्छा आदमी। ये किया हुक्मरानों ने अवाम के साथ। उन्हें बाहर क्यों भेजा गया? पहली बात तो ये बताएं, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर वो अपने घर से नहीं बाहर निकल सकता। उनका क्लेम था ना कि वो बीमार है बहुत ज्यादा। बचन बीमार सारा गवर्नमेंट ने अवाम को कोई बहाना नहीं बनाना था। अब मुझे एक चीज बताएं, भाई अभी बात कर रहे थे सेहत कार्ड की, जो सेहत कार्ड दिया गया अवाम को, कोई भी प्राइवेट अस्पताल उसे एक्सेप्ट कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, इसके ऊपर बकवास है। इसके ऊपर तो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मेरे भाई आप देखें, प्रैक्टिकल बात करें ना, आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे कहो जाके कि मैंने ये सेहत कार्ड पे ये काम करना है। उनका जो सेहत कार्ड वालों ने जो अपना पैकेज बनाया है, हॉस्पिटल वाले उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम तो यही कहते हैं कि जो भी आए वो नेक काम करे, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए। तो हुकूमत अगर ये करना चाह रही है तो फिर ठीक है, लेकिन लगता नहीं है कि ये कर सकेगी, क्योंकि 4 साल गुजर चुके हैं, 3-4 साल गुजर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ इनसे। तो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में आप ये कह रहे हैं अपोजिशन आएगी, अपोजिशन खान साहब को घर भेजेगी और आते ही रिलीफ दे देगी? ये मेरे ख्याल में ये बात है कि जो भी आएगा ना, पहले जो उसने लगाया हुआ है वो पूरा करेगा, उसके बाद वो अगर तरक्की की तरफ जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आपके ख्याल में अवामी मफाद जो है कोई सियासतदान एड्रेस करता है? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। ये सब अपने मफाद के लिए लगे हुए हैं, अवाम को कुछ नहीं दे रहे ये लोग। आपको चाहिए था साथ चलते उसके, आप मुश्किल वक्त है उसका साथ दें। ये थोड़ा सा टाइम मुश्किल है, ठीक है। अगर वो इसी तरह डटा रहा, उसके साथ अदलिया हो, तो ये कामयाब हो सकता है, पैसे रिकवर हो सकते हैं। लेकिन कोई बंदा उसका साथ दे ही नहीं रहा, ना आवाम दे रही है ना अदलिया दे रही है। लेकिन आवाम का ये कहना है कि खान साहब ने जीना मुश्किल कर दिया, हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल ट्रिपल कर दी। इस पर क्या जस्टिफिकेशन? ये जो है ना ऑयल की कीमत या घी की कीमत, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल जो है उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप बाहर जाए ना तो बाहर के मुल्कों में इससे भी दुगनी तिगनी कीमतें हो गई हैं। कोई बंदा वहाँ पे पहले कभी किसी ने बात नहीं की थी, वहाँ पे हर चीज़ जो है ना उसका एक बजट था, एक वक्त के साथ बढ़ती थी, लेकिन वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं है। इमरान खान ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 30-35 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਵੇਖੋ, ਡਾਲਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਡੱਬੀ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 900 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਵੇ, मगर एक मुश्किलात जड़ी है ना, ये तो बाद अच्छाई भी आएगी। बेसिक मसला हम खुद है, अगर हम खुद मसला ना होते तो ये सारा कुछ भी ना होता। कोई हम पे हुकूमत नहीं कर सकता जब तक हम गुलाम कौम है, हमने गुलाम कौम रहना है। समझ आई है? आप कहते ये सारे कहते महंगाई हो गई है। ओ यार दिमाग तुम्हारा ठीक है? तुम लोग पहले साइकिलों पे लोग थे, आज हर बंदे के पास बाइक है, गाड़ियां रिकॉर्ड भी की दिसंबर में। यार सिस्टम ये है, कौन बंदा है जो मतलब कि 2 गरीब बंदा पिसता है, गरीब, और उसके पास भी बाइक है। आप देखेंगे 125 निकाला होगा,
किस्तों पे लिया हुआ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? मतलब कि पहले तो लोग यार वो चारों के साथ रोटी खाते थे। आपके ख्याल में ये निजाम चेंज होने आपके ख्याल में कोई एक सियासतदान भी अवामी मफाद के लिए है? प्लीज निजाम है, ये मुल्क की खिदमत नहीं कोई सियासतदान कर रहा, ये अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई पेंशन लगा रहा है, कोई मीटर रीडर है, आज अरबपति हो गया, ये अवाम की खिदमत है? हमको इधर कर्जे तक से वोट दिया, ये निजाम निबेड़ना चाहिए। आपके ख्याल में कोई एक सियासतदान है जो अवामी मफाद? सियासतदान कोई गैरतमंद, कोई अच्छा बंदा आ जाए, कोई फौजी आ जाए अच्छा, जो 100 कमीनियों की पावर रखता हो, जैसे सऊदी वाले ने किया तो सबको इकट्ठे करके अदालतें देख लो, कारोबार है आपका। जी नाज़रीन, आवाम की आरा से हमने आपको आगाह किया। आवाम ने भी मिले जुले रुझान का इजहार किया। कुछ का ये कहना था कि अपोजिशन जो है वो अवामी मफाद में है और अपोजिशन को जीत जाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने हुकूमत की सपोर्ट की और उनका कहना था खान साहब को रहना चाहिए, अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए और आवाम को कुछ मजीद रिलीफ देना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि ये निज़ाम दुरुस्त नहीं है, इस निज़ाम में इन सियासतदानों में कोई भी ऐसा नहीं है जो अवामी मफाद के लिए निकले, सब के सब जो है वो हुसूल इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। कुछ मजीद लोगों की आरा से भी आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, स्टे विद अस। के राइट लेफ्ट बच्चों को लेके वो जा रहे हैं जनाब जीआईटी के सामने पेश होने के लिए कि अनारकी ना फैले। अब जब मामला आया है इमरान खान साहब का, तो आज ही आप देखें कि वो सिंध हाउस के बाहर जो है वो लोटे और ये वो इकट्ठे करके मुजाहरा किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं अपने कि जनाब ये बड़ा अच्छा हो रहा है, अब यही हो गए, चित्र पड़ेंगे। देखिए, हुकूमत हमेशा वो एक फादर ऑफ द स्टेट का जो है ना वो किरदार होता है। वो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा नाहंजार या कोई इस तरह की कर रहा हो तो उसके मुकाबले पे नहीं आ जाता। अब यहाँ तो ये सिस्टम है कि हुकूमत खुद मुकाबले पे आ गई है। मुकाबले पे क्या आ गई है? वो तहरीक अदम एतमाद की जगह वो कहते हैं कि जी 10 लाख लोग आएंगे, जो अंदर जाएंगे वो भी देखेंगे, जो बाहर आएंगे। यार ये क्या करना चाह रहे हैं? आपका रोल प्ले करती है, हुकूमत मुकाबला नहीं किया करती, आईनी तौर पे जंग लड़ा करती है। सर, आप क्या कहेंगे, ये करंट सिचुएशन जो है इसके अंदर आपके ख्याल में अवामी मफाद को कौन देख रहा है और ये कामयाब होती नजर आ रही है आपको? मेरा नहीं ख्याल कि अदम एतमाद को होगी, ये उससे पहले भी मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। ये जो लोग अभी हम मीडिया पे या आम देखते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसे हम सीरियस ले सकें पॉलिटिक्स में। ये यानी नॉन सीरियस इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के ना सीरियस इशू बना के पेश किया जा रहा है। और ऐसा यानी ये कैसा, ये एक आग का दरिया है जो तैर के जा रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास 24 हैं, अब ये इसका फैसला कौन करेगा कि इनके पास इनके कितने हैं? पहले तो ये देखना है। मेरा ख्याल है कि मामला लड़ाई की तरफ कोई तीसरी कोई ऐसी कुव्वत है जो इस मामला को, इन तमाम मामला को लड़ाई की तरफ लेके जा रही है। तीसरी कुव्वत की बात कर दी काजी साहब ने कि तीसरी कुव्वत कोई जो है वो रोल प्ले कर रही है और मामलात को जो है वो तसादुम की साइड पर लेके जा रही है, जिसके अंदर से हासिल हुसूल किसी को भी कुछ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, क्या सिचुएशन बन रही है? देखिए, तीसरी ताकत हमेशा जो है उसका एक रोल तो रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो है तीसरी ताकत का जो रोल है वो बड़ा मुस्बत होना चाहिए, चूँकि हालात बहुत ही मतलब दिगरगूं हो रहे हैं। मतलब सब पार्टीज़ जो हैं वो मतलब यानी समझ लें कि गुत्थम गुत्था होने के चक्कर में हो सकती हैं। तो उस लिहाज से देखें कि तीसरी जो कुव्वत है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये सूरत हाल जो है वो जो है मज़ीद ख़राब नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि ये तहरीक कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये अब ना कहें कि मतलब अपोजिशन बड़ी तगड़ी हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो खान साहब हैं, इसकी पॉलिसीज़ और इसके जो इम्पोर्टेड जो लोग हैं उन्होंने बेड़ा गर्क किया है पूरी मतलब जो है ना सिस्टम का, और खान साहब को ख़ास तौर पर अब वो मतलब महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा उनका जो है ना नशा उतरा है और वो अब मतलब निकले हुए हैं अपना चीज़ों को इकट्ठा करने। अब ये जो है इलेक्टेड लोग हैं और पीटीआई के टिकट पे इलेक्टेड लोग हैं, तो क्या आपके ख्याल में इन दोनों सिचुएशंस में फ़र्क नहीं है? देखिए, बिल्कुल इसमें फ़र्क नहीं है। आप सिंपल सी चीज़ ये देखें कि मैं अगर इलेक्टेबल हूँ और मुझे लिया जाता है तो इसका मतलब है कि मुझे लेने वाले को अपने बाजू पे एतमाद नहीं है। मेरा वोटर है। इलेक्टेबल आपने खुद ही जो बात कर दी है, जो इलेक्टेबल है मेरा तो अपना वोट है। मैं नून लीग में चला जाऊँ, मैं पीपल्स पार्टी में चला जाऊँ, मैं जमात इस्लामी में चला जाऊँ, मैं आज़ाद लड़ लूँ, इलेक्टेबल्स वो होते हैं। तो ऐसे बंदे को जब आप साथ भी लेके आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर है
कि इसके नज़रियात मेरे साथ नहीं मिलते, ये ज़रूरत के तहत मेरे पास आ रहा है और मेरे साथ इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। हम बात कर रहे हैं नज़रियाती सियासत की। जैसे नज़रियाती लोग हर जमात के अंदर होते हैं, पीटीआई के अंदर भी नज़रियाती लोग थे जिन्होंने, जो खान साहब 22 साल की जदोजहद की बात करते हैं, हमारी आंखों के सामने उन लोगों ने मारें खाई, वो धूप में, गर्मी में, शदीद बारिश में, तूफान में खान साहब के साथ खड़े रहे। आप 2 साल 3 साल पहले चले जाएं, हुकूमत आने से पहले चले जाएं, आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर रहे हैं, जो खान साहब के कंटेनर पे उनके राइट लेफ्ट पे खड़े होते थे। मैं आखिरी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं 2 साल पहले यानी कि हुकूमत आने के 2-3 साल पहले तक चले जाएं। लोग अपनी वफादारियां कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं बार बार। क्या अब वो अवाम में जाने के काबिल हैं? क्या अब अवाम इतनी अवेयर्ड है कि अवाम अब उन्हें जो है वो रिपेल करेगी, रिटेलिएट करेगी? या अब पिछले 2018 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, ये बेसिकली साउथ पंजाब से जो हैं लोग वो ज़्यादातर वफादारियां तब्दील करते हैं, इलेक्टिबल्स जिनको कहा जाता है। पिछले इलेक्शन में वो जब गए थे तो उन पर लोगों ने वट्टे भी मारे थे और अंडे भी मारे थे। यकीनी तौर पे इससे ज़्यादा इस इलेक्शन में इससे ज़्यादा होगा। इमरान खान की अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि 7 दहाइयों से कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर पाया। नेहरू साहब ने 7 दहाइयाँ कबल कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चेंज होते हैं। तो इमरान खान जितने स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म थे वो आज उतने ही मफलूज तरीन वज़ीर आज़म बने। कांग्रेस पार्टी भी इन पूरे 3-3.5 साल में ये क्लेम करती रही है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपने बोझ तले दबे, अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। आप क्या कहेंगे कि क्या ये ठीक होने जा रहा है अगर वज़ीर आज़म साहब को इस करंट टाइम में निकाल दिया जाता है? अच्छा, इसमें यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं मस्जिद के साथ समेत मियाँ साहब के, वो खुद भी नहीं चाहते थे कि मुद्दत पूरी हो। अगर मुद्दत पूरी होगी ना तो फिर इलेक्शन में आपके पास एजेंडा कोई नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। वो फिर क्यों कहते वोट मांगते, उसमें इतने जो उनको वोट मिले हैं वो नहीं मिलने। जो बाकी रही ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स की या दूसरी जो सियासत है, ये हर दौर में और हर जगह ही होता है। प्यारे जो हैं वो सबको प्यारे होते हैं, आपको घर में जो बच्चा ज़्यादा प्यारा लगता है वो प्यारा ही होता है, उसकी ज़्यादा बात मानी जाती है। यहाँ यह है कि ये कांटों की सेज है जिस पे कोई दुल्हन अभी बैठना नहीं चाहती। इमरान खान खुद ये चाहता है कि अदम एतमाद हो, यानी वो कैसे 1 साल बाद कैसे फेस करेगा लोगों को। उसकी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि खान साहब खुद इस टाइम चाहते हैं कि वो जो है वो अदम एतमाद कामयाब हो जाए, वो अपोजिशन में बैठ जाएं और अपोजिशन आ जाए। और उसका हल जो है ना, वो जो तीसरी मैंने कहा है, वो लोग ये चाह रहे हैं कि अगर ये ऐसे होता है, जो नजर आ रहा है कि बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले कहा था, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनके पास इनके अपने लोग हैं या नहीं। अगर नहीं है, अगर हैं जो नजर आ रहा है कि अभी तो फिलहाल तो है, तो फिर ये जो तसादम की राह जो हमवार की जा रही है उसका मतलब कुछ और है। जो 3-4 दिन से आवाज़ आ रही है, उससे पहले सदारती निज़ाम की बात हुई, अब उसके बाद ये आवाज़ आ गई है कि जी कोई ऐसी एक हुकूमत हो, कौमी हुकूमत हो कि जो जिसमें सारे हों लेकिन इमरान खान ना हो। इमरान खान का मतलब वो उन लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप नहीं होंगे। इमरान खान ना हो, आपके ख्याल में करंट सिचुएशन के अंदर खान साहब को माइनस किया जा सकता है, पीटीआई माइनस हो सकती है? दाग लगा दिए हैं, वो धोना जो है वो बहुत मुश्किल है। कि मतलब जिस तरह की सूरत हाल मुल्क की हो गई है, हर जो अदारा है, हर मतलब कॉर्नर जो है वो बिल्कुल जो है ना भस्म हो चुका है। तो उस लिहाज से तो बात की जा सकती है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप उनको बाहर निकाल दें और हमें ले आएँ। इनको भी सब लोग जानते हैं ये कितने पानी में है। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि खान साहब अपने दुश्मन खुद ही बन चुके हैं। खान साहब की मिसाल इस तरह ले ले, एक बच्चा मैट्रिक में पूरे 10 साल बड़ी मेहनत करता है, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन लेके आता है, और वही बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो उसकी कंपार्टें आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने 22 साल की जद्दोजहद तो की, लेकिन जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने वहाँ की जो रंग रलियाँ थी उनमें मस्त होके अपना जो मिशन था, अपना जो मकसद था उसको भूल गए और उनकी कंपार्टमेंट शुरू हो गई। ये कंपार्टमेंट जो है ना, ये खान साहब को अब फेस करनी पड़ रही है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि मैं नहीं समझता कि खान साहब जो तकरीरें करते हैं कि जनाब इन्होंने अच्छा किया, अदम एतमाद ले आए, ये एक हारे हुए बंदे की जो है ना मुझे ना स्पीच लगती है। अब खान साहब का जो इन्होंने आवाम का जो कुचुम्बर निकाला है ना, ये सिर्फ एक आवाम को ही ले आते तो वो जो तीसरी चौथी कुव्वत है वो भी इनको कुछ नहीं हला नहीं सकता। आपके ख्याल में कोई एक पार्टी, कोई एक सियासतदान ऐसा है जो हकीकी मानों में आवाम के लिए सोचता हो, आवाम के लिए निकला हो, आवाम के लिए एफर्ट की हो? अच्छा, ये जो बात आपने की ना, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। अच्छा देखें, आपने ये जो आवाम के लिए निकलना था ना,
ये जब तक खान साहब ने टेक ओवर नहीं किया था तो उस वक्त तक लोग यही समझते थे कि यार बस ठीक है, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ है, यार ये एक गंदा खेल है, हमने इसमें शामिल नहीं होना। खान साहब आए, लोगों को उम्मीद दिलाई उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो भी अच्छी बुरी बातें की, लोगों को समझ आई, पढ़े लिखे तबके को ये चीज़ें समझ आना शुरू होगी। लेकिन हुआ ये कि खान साहब जब आ गए, उन्होंने जब टेक ओवर कर लिया, पावर में आ गए, तो वही हुआ कि ओल्ड वाइन इन दी न्यू बॉटल, ठीक है, वही मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को आपने कर दिया अपना, क्या कहते हैं यार ये बना लो, एहसास प्रोग्राम में आ गया। उसी तरह ही आपने वहाँ पे जो अपना बैठा हुआ है रेट लिस्ट चेक करने वाला, वही DCO, वही अपना क्या कहते हैं जी छोटा सा प्रोजेक्ट लगा दिया, तो खंभों के ऊपर आपने अपनी तशहीर शुरू कर दी। मतलब आपने वही काम किया, कोई नया सिस्टम नहीं आया, कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो मतलब उन्होंने झांसा दिया था वो चीज़ हमें मसूल नहीं, चीज़ें नई पैकिंग के अंदर आ गई। अब देखिए हुआ ये कि मतलब दिस टेन्योर इज़ वन ऑफ द मतलब वर्स्ट वन के मतलब 3 सालों में इतनी फास्ट ट्रैक जो है इन्फ्लेशन जो है, हमने 70 साल तारीख में जो है ना, मेरी 40 साल उम्र होगी, लेकिन मेरे वालिदैन ने बताया कि यार इतनी महंगाई कभी हमने नहीं देखी। इतना फास्ट ट्रैक जो है कर्जों का जो हमारे ऊपर बोझ पड़ा है ना, 30 ट्रिलियन एक तरफ है 70 साल की तारीख में और 20 ट्रिलियन एक तरफ है। अब बताएं, जब कर्जे कम करते हैं, आप सूद देते हैं, कर्जे कम करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, तो कर्जे नीचे आते हैं। ये कौन सी साइंस है जी? आप देखें कि जनाब अब ये चीज़ें जब अवाम ने देखी है ना, अवाम जो है ना वो समझ गई है ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव चली हुई है, ये कोई मतलब मैं नहीं समझता इसको कोई गलत है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये चलना चाहिए। अदरवाइज हम किसी बंदे को 5 साल दे दें, वो तो हमारा जो है सब कुछ बंद कर देगा। जी नाज़रीन, एज़ पर एक्सपेक्टेड सहाफ़ियों की आरा भी आपने जानी, और जैसा कि पहले से एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो चीज़ों को बड़ी डिफरेंट नज़र से देखते हैं और बड़ी डिटेल में और डेप्थ में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो उनका नज़रिया तो डेफिनेटली एक आम आदमी से मुख्तलिफ होना चाहिए। और आपने देखा भी कि यहाँ पर मौजूद जर्नलिस्ट जो है वो उनका एक ही व्यू पॉइंट है कि बेसिकली कोई भी सियासतदान या ये मौजूदा सियासी निज़ाम जो है वो असल में आवाम की फेवर के लिए, आवाम की मफाद के लिए नहीं है। इसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए ताकि आवाम के मफादात को एड्रेस किया जा सके, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म जो है वो मुकम्मल तौर पर आवाम को रिलीफ देने में जो है वो नाकाम हो चुके हैं और अपनी मकबूलियत भी खो चुके हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया। ना करप्शन मुकाओ के नारे के मुताबिक कोई पैसे पाकिस्तान में वापस आए, ना ही आवाम को जो है वो माशी तौर पर कोई रिलीफ मिल सका। और उनका ये भी कहना था कि खान साहब को जो है वो अब इमीडिएटली घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी गुथली में अब आवाम जान चुके हैं कुछ नहीं है, और अगर वो मजीद रुकते हैं तो आने वाले बजट में इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आवाम जो है वो मजीद मौशी मुश्किलात का शिकार हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए अब तक न्यूज़।